ओम शांति। 18 जनवरी 2009 की अव्यक्त वाणी। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा ज़ीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थीं। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उलाहनों की थी। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। बाबा कहते हैं स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वो सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का। खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही और ये बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे। परिवर्तन का समय है ना, लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तो बाबा कह रहे हैं तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी के रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे,
आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी के रिजल्ट में खुश हैं। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। बाबा कह रहे हैं 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं, तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो, हीरो ये सदा याद रहे। और बाकी जो 4 हैं उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। तो बाबा ने पूछा बच्चों से कि करेंगे, तैयार हैं? बाबा क्या कहते हैं, कुछ भी पेपर आवे लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। तो बाबा ने बच्चों से पक्का कराया। बाबा कहते हैं कच्चे को माया खा जाती है, इसीलिए पक्का रहना। तो एक बात, सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख व सुन रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। तो बाबा ने पूछा पक्का रहेगा ना? सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो बाबा ने अब दूसरा बताया, शुभ चिंतन। आजकल बाबा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क में दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। बाबा कह रहे हैं मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो। तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग, जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो बाबा ने दूसरा पॉइंट दिया, शुभ चिंतन। बाबा कह रहे हैं चेक करो और चेंज करो। अब बाबा तीसरा दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसीलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? बाबा कहते हैं खुशबू फैलाते हो ना, बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन जिम्मेवारी सबकी है। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। तो बाबा बोले प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसीलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। ये त्याग करे तो मैं करूं, नहीं। सिस्टम ठीक हो तो बाबा कह रहे तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूँ, ये स्वमान है ना। तो बाबा कह रहे हैं सभी विश्व परिवर्तक हो ना। बाबा बोले आज का दिन स्नेह और शक्ति का है। ऐसे गांव-गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल
चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। इंतज़ाम करने वाले आप हो, आपको इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है। तो बाबा ने बच्चों से कहा इंतज़ाम करना है। बाबा कहते हैं आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के, कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। बाबा ने कहा ये संकल्प कौन करता है? हाँ, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या ये हाथ उठाया? बाबा ने पूछा किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में बाबा ने पूछा क्या स्लोगन होगा? बाबा ने कहा नो प्रॉब्लम। तो बाबा ने स्लोगन दिया नो प्रॉब्लम। बाबा बोले विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। तो एक से गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र, कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा। क्योंकि कहावत है दे दान छूटे ग्रहण। अब बाबा इंदौर जोन के भाई बहनों से मिल रहे हैं, तो बाबा ने देखा सबके हाथ में कमल का फूल है। बाबा बोले ये जो निशानी रखी है, इस निशानी अनुसार सदा कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे। अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा बाप के दिल तक नशीन है। अंतर्मुखी सदा सर्व के प्यारे होते हैं। तो बाबा ने कहा इंडोर अर्थात अंतर्मुखी। बाबा ने बच्चों से कहा याद रखना कि मैं कौन? कमल। कमल जल में रहते न्यारा रहता, वैसे कोई भी समस्या या कोई भी वायुमंडल में रहते न्यारा और प्यारा। क्योंकि समय तो दुख का है, भय का है, लेकिन आपके लिए सदा मन में खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। सदा खुश रहते हो, खुशी को नहीं छोड़ना। खुशी गई तो जीवन बेकार, नीरस जीवन अच्छी नहीं। इसलिए सदा खुश रहना है ना। बाबा कह रहे हैं खुशी बांटनी है। इतनी खुशी हो जो बांटो भी और खुश रहो भी। क्योंकि बाप का ब्राह्मण बच्चा बनना अर्थात खुश नसीब बनना, खुश किस्मत बनना। अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना। क्योंकि बाप मिला अर्थात सर्व प्राप्तियों का भंडार मिला। कहावत है भंडारा भरपूर, सब दुख दूर। अब बाबा मेडिकल विंग के भाई बहनों से मिल रहे हैं, तो बाबा ने कहा अच्छा मेडिकल और मेडिटेशन दोनों का ग्रुप है। क्योंकि डबल डॉक्टर हैं, मेडिटेशन द्वारा बाप से मिलाना और मेडिकल द्वारा दुख दूर करना। बाबा ने कहा टेम्परेरी है लेकिन करते तो है ना। जैसे बाप दुख हरता है ना, तो डॉक्टर्स या मेडिकल डिपार्टमेंट भी थोड़े समय के लिए पेशेंट का दुख तो दूर कर देते हैं। लेकिन अभी तो आप सभी उसको मेडिटेशन सिखा के ये भी पुण्य कमाने वाले मेडिकल डिपार्टमेंट हो, सभी डबल सेवा करते हो। तो बाबा बोले सिंगल डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन आप डबल सेवाधारी, डबल काम करने वाले हो। बाप दादा को अच्छा लगा। इस सेवा द्वारा भी कई खुश होंगे, खुश नसीब बनेंगे। बाबा यूथ ग्रुप से मिल रहे हैं,
बाबा बोले, आजकल की गवर्नमेंट का भी युवा के लिए बहुत उमंग है, संकल्प है, क्योंकि युवा की विशेषता है, जो चाहेगा, जो सोचेगा, वो करके ही दिखाता है। युवा की डबल शक्ति है, शारीरिक भी और मन की भी। युवा संगठित होके जो चाहे वो कर सकते हैं। बाबा ने कहा, इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालन करने वाला ऐसा ग्रुप तैयार करो, इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो। बाबा बोले, गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो, शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले। तो बाबा ने कहा, शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। ओम शांति। बाप दादा बोले, अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही, तो सदा स्नेह के लव में लीन, लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है, तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा अब दादी जानकी से मिल रहे हैं। बाबा बोले, बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा चित्र में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियाँ साथ में खड़ी हैं। तो अभी वो चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहता है। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे। तो हम ये दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे, ये झंडा उठाए। ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे, अपनी स्थिति, वाणी और संग से ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कहना, समय नहीं मिलता। कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। अब अव्यक्त बाप दादा मध्य प्रदेश के राज्यपाल से मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, खुशी कभी नहीं गंवाना। कभी भी कोई बात आवे, कहो बाबा, शिव बाबा, वो बात बाप को दे दो, आप खुश रहो। शुक्रिया बाबा।